सो इस वीडियो में देखेंगे हम अपेंडिक्स के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट, सिचुएशन, टाइप्स, पार्ट्स, ऑरिफिस, रिलेशन, ब्लड सप्लाई एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो अपेंडिक्स क्या है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में इसका अब कोई काम नहीं है। सेकेंडली, ये क्या है? एक वॉर्म लाइक डायवर्टिकुलम, यानी कि एक पाउच लाइक है जो कहाँ से अराइज हो रहा है? पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ सीकम से। इसकी डायमेंशन, तो जो इसकी लेंथ होती है वो वेरी करती है 2 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर। फिर इसका जो एवरेज है वो है 9 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो है 5 मिलीमीटर। सिचुएशन ये है कि प्रेजेंट होता है 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन में से राइट इलियक फोसा में। ये क्या होता है? 2 सेंटीमीटर बिलो होता है इलियोसिकल ऑरिफिस के, ठीक है। फिर इसके हैं 3 पार्ट्स, टिप, बॉडी एंड बेस। तो जो बेस होता है जहाँ से अराइज होगा वो बेस है, ये टिप हो गई जो फ्री एंड है, और बीच का जो पार्ट है वो है बॉडी। फिर इसकी पोजीशन, तो जो बेस होता है वो तो फिक्स होता है, पर जो टिप होती है वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है, तो उस हिसाब से हमारी डिफरेंट पोजीशंस होती है। सबसे पहली है जैसे रेट्रोकोलिक, यानी कि 12 ओ क्लॉक पोजीशन, ये सबसे कॉमन होती है, ठीक है। फिर है प्री इलियक एंड पोस्ट इलियक। जो प्री इलियक है वो इलियम से आगे होगी, पोस्ट इलियक इलियम से पीछे होगी, ये दोनों है 2 ओ क्लॉक। फिर है प्रोमोन्टरिक, यानी कि 3 ओ क्लॉक। फिर है पेल्विक, यानी कि 4 ओ क्लॉक। फिर है मिडिंगवाइनल, यानी कि 6 ओ क्लॉक। फिर है पैराकोलिक, जिसको हम 11 ओ क्लॉक बोलते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे भी दिखाया गया है, जैसे ये सीकम है और ये अपेंडिक्स का क्या है? बेस है। तो यहाँ से निकल रहे हैं ये रेट्रोकोलिक, ये दोनों के दोनों इलियम में जा रहे हैं, तो प्री इलियक, पोस्ट इलियक। फिर ये प्रोमोन्टरिक, 3 ओ क्लॉक। फिर पेल्विक का जो हेड टिप होती है वो नीचे की तरफ होती है। फिर है मिडिंगवाइनल, 6 ओ क्लॉक। फिर है पैराकोलिक, यानी कि 11 ओ क्लॉक। फिर आता है हमारे पास अपेंडिकुलर ऑरिफिस, यानी कि जो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी जो सिचुएशन है वो है पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम 2 सेंटीमीटर बिलो इलियोसिकल ऑरिफिस है। इसको गार्ड करते हैं सेम्ब्रिनल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिनको हम बोलते हैं वॉल्व ऑफ गैरलाच। फिर है मैकबर्नीज पॉइंट। तो मैकबर्नीज पॉइंट भी क्या है? जो बेस है वो कहाँ से अराइज हो रहा है वो हम देखेंगे। फिर ये क्या है? मैक्सिमम टेंडरनेस ऑफ अपेंडिक्स होती है यहाँ पे। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके अम्बलाइकस तक, यानी कि अम्बलाइकस से लेके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। तो जो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 का जो ज्वाइनिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या है? मैकबर्नीज पॉइंट है। फिर इसके पेरिटोनियल रिलेशन। तो सबसे पहले मीजो अपेंडिक्स क्या है? स्मॉल ट्रायंगुलर फोल्ड है पेरिटोनियम का, जो इसको कवर कर रहा है अपेंडिक्स को। फिर है ब्लड सप्लाई इसकी है अपेंडिकुलर आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है? एक इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच है। ये इलियोकोलिक आर्टरी जब पीछे जाती है इलियम की और एंटर करती है मीजो अपेंडिक को, तो वो थोड़ा सा बेस से ऊपर तक पहुंचती है, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी। वेनस ड्रेनेज है अपेंडिकुलर इलियोकोलिक सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से। नर्व सप्लाई है सिंपैथेटिक का T9 और T10 से, पैरासिम्पैथेटिक का वेगस से। लिम्फेटिक ड्रेनेज है इलियोकोलिक नोड्स या फिर अपेंडिकुलर नोड्स। क्लिनिकल एस्पेक्ट है अपेंडिसाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्टोमी, यानी कि रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। फिर रिफर्ड पेन, यानी कि जो अपेंडिक्स का रिफर्ड पेन होता है वो हमें अम्बलाइकस रीजन में फील होता है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह T10 का इनर्वेशन हो रहा होता है। फिर है अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया, जब हाई इन्फ्लेमेशन हो जाता है अपेंडिक्स का, तो हमारे को क्या होता है? अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया।